हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्टडी विथ नीलाशा में। मैं हूं नीलाशा और मैं अपने इस चैनल पे स्टडी रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करूंगी जो आपके लिए बहुत ही मददगार होंगे। पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी की क्लास 6 की हिंदी की पुस्तक वसंत का पाठ 1 वह चिड़िया जो। यह कविता केदारनाथ अग्रवाल जी द्वारा रचित है। सबसे पहले हम केदारनाथ अग्रवाल जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। केदारनाथ जी प्रगतिशील काव्यधारा के एक प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। उन्होंने प्रकृति और उसके सौंदर्य को अपने कविताओं में महत्वपूर्ण स्थान दिया है। इसके अलावे उनकी रचनाएं गांव के जीवन एवं गांव में रहने वाली लोगों की संवेदना को बुलंद करती हैं। केदारनाथ अग्रवाल जी की यह रचना वह चिड़िया जो, इसमें कवि ने एक छोटी सी चिड़िया के गुणों का वर्णन किया है और हमें इस कविता के माध्यम से यह संदेश दिया है कि हमें भी इस चिड़िया की ही भांति निडर, स्वाभिमानी, सहृदयी एवं बहादुर बनना चाहिए। तो चलिए अब कविता के अर्थ और व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। कविता की प्रथम पंक्तियां इस प्रकार है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, अर्थात चिड़िया चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने अर्थात ज्वार बाजरा के दूधिये दानों को काफी रुचि के साथ एवं आनंद के साथ ग्रहण कर लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। कवि स्वयं को उस चिड़िया के माध्यम से संबोधित करते हुए कहते हैं कि मैं वह नीले पंखों वाली छोटी सी चिड़िया हूँ जो अत्यंत ही संतोषी है। मुझे अन्न से अत्यंत प्रेम है। मैं अपने जीवन में कभी भी कुछ ज़्यादा की कामना नहीं करती। मुझे जितना कुछ मिलता है मैं उसी में ही संतोषपूर्वक अपना जीवन व्यतीत। पंक्तियों की ससंदर्भ एवं सप्रसंग व्याख्या हम इस प्रकार करेंगे। संदर्भ में हम लिखेंगे कि प्रस्तुत अंश हमारे पाठ्य पुस्तक वसंत के वह चिड़िया जो नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचनाकार केदारनाथ अग्रवाल हैं। प्रसंग में हम लिखेंगे कि प्रस्तुत अंश में कवि ने चिड़िया के गुणों का वर्णन किया है एवं बताया है कि चिड़िया को अन्न से अत्यंत प्रेम है। इन पंक्तियों की व्याख्या हम इस प्रकार लिखेंगे। प्रस्तुत अंश में केदारनाथ जी ने एक चिड़िया के गुणों को उजागर किया है। कवि स्वयं को चिड़िया के रूप में वर्णित करते हुए कहते हैं कि मैं वह नीले पंखों वाली छोटी सी खग हूँ, मुझे अनाज से अत्यंत प्रेम है। मैं ज्वार बाजरे के दूधिये दानों को चोंच मारकर अत्यंत रुचि एवं आनंद के साथ ग्रहण कर अपनी भूख मिटाती हूँ। मैं अत्यंत ही संतोषी चिड़िया हूँ जिसे जीवन में कुछ अधिक की चाह नहीं है। मुझे जितना भी मिलता है उसी में मैं अपना गुजर बसर कर संतोषपूर्वक जीवन व्यतीत कर। कविता की अगली पंक्तियाँ इस प्रकार है।
वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है। यहाँ कवि ने कहा है कि चिड़िया बूढ़े वन बाबा अर्थात जंगल की खातिर अपना कोकिल कंठ खोलकर गान गाती है और सारे वातावरण को मधुरमय बना देती है। वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। कवि स्वयं को उस छोटी सी चिड़िया के माध्यम से संबोधित करते हुए कहते हैं कि मैं वह नीले पंखों वाली छोटी सी मुंह बोली चिड़िया हूँ जिसे विजन अर्थात शांति से बहुत प्रेम है। मुझे शहर के शोर शराबे से अधिक जंगल की शांति से प्रेम है। मुझे इस जंगल से अत्यंत ही लगाव। इन पंक्तियों की संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या हम इस प्रकार लिखेंगे। संदर्भ में हम लिखेंगे कि प्रस्तुत अंश हमारे पाठ्य पुस्तक वसंत के वह चिड़िया जो नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचनाकार केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। प्रसंग में हम सब लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने जंगल के प्रति चिड़िया के प्रेम भाव को उजागर किया है। व्याख्या में हम लोग लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि केदारनाथ जी ने जंगल के प्रति चिड़िया के कृतज्ञ भाव का वर्णन करते हुए यह स्पष्ट किया है कि चिड़िया को वन के प्रति अत्यंत लगाव है। कवि स्वयं को चिड़िया के रूप में वर्णित करते हुए कहते हैं कि मैं वह नीले पंखों वाली छोटी सी चिड़िया हूँ जिसे संगीत से बहुत प्रेम है। जिस जंगल में मैं वास करती हूँ उस बूढ़े वन बाबा के लिए मैं जी भरकर गान गाती हूँ एवं समस्त वन के वातावरण को मधुर बना देती हूँ। मुझे शहर की हलचल से नहीं वरन जंगल की शांति से अत्यंत लगाव है। कविता की अंतिम पंक्तियां इस प्रकार है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्बीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है। इन पंक्तियों में केदारनाथ अग्रवाल जी कहते हैं कि चिड़िया अपनी चोंच के सहायता से उफनती हुई नदी में से भी जल एकत्र कर अपनी प्यास बुझा लेती है और ऐसा करने में उसे तनिक भी भय की अनुभूति नहीं होती। वह छोटी गर्बीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। कवि स्वयं को चिड़िया के रूप में वर्णित करते हुए कहते हैं कि मैं नीले पंखों वाली वह छोटी सी चिड़िया हूँ जो अत्यंत ही स्वाभिमानी है, गर्व से परिपूर्ण है। मुझे नदी से अत्यंत प्रेम। पंक्तियों की संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या हम इस प्रकार लिखेंगे। संदर्भ में हम लिखेंगे कि प्रस्तुत अंश हमारे पाठ्य पुस्तक वसंत के वह चिड़िया जो नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचनाकार केदारनाथ अग्रवाल हैं। प्रसंग में हम लिखेंगे कि प्रस्तुत अंश में कवि ने नदी के प्रति चिड़िया के प्रेम भाव का वर्णन किया है। व्याख्या में हम सब लिखेंगे कि उपर्युक्त पंक्तियों में कवि ने चिड़िया की वीरता का चित्रण किया है। कवि स्वयं को चिड़िया के रूप में वर्णित करते हुए कहते हैं कि मैं नीले पंखों वाली वह छोटी सी चिड़िया हूँ जिसे नदी से अत्यंत प्रेम है। मैं एक स्वाभिमानी चिड़िया हूँ। मैं उफनती हुई नदी से जल टटोलकर अपनी क्षुधा शांत कर लेती हूँ एवं ऐसा करने में मुझे तनिक भी भय का बोध नहीं होता। प्रश्न अभ्यास पर चर्चा करेंगे।
पहला प्रश्न है, कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है उस चित्र को कागज पर बनाओ। इस कविता को पढ़कर छात्र छात्राओं के मन में चिड़िया का जो भी मनोरम चित्र उभरता है उस चित्र को उन्हें कागज पर चित्रित करना है। दूसरा प्रश्न है, तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे? उपयुक्त शीर्षक सोचकर लिखो। केदारनाथ जी ने इस कविता का शीर्षक दिया है वह चिड़िया जो। इसी प्रकार कविता पढ़कर यदि आपके मन में भी कविता का कोई और शीर्षक आता है, जैसे कि छोटी चिड़िया, नीली चिड़िया, सुंदर चिड़िया, तो आप यह शीर्षक दे सकते हैं। इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। इस कविता के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि चिड़िया को अन्न से, जंगल से और नदी से बहुत ही प्रेम है। 4 नंबर प्रश्न है, आशय स्पष्ट करो। क नंबर, रस उड़ेल कर गा लेती है। इसमें केदारनाथ जी ने स्पष्ट किया है कि चिड़िया जंगल के लिए, बूढ़े वन बाबा के लिए अपनी कोकिल कंठ से गान गाकर पूरे जंगल का वातावरण मधुमय बना देती है। ख नंबर, चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। इन पंक्तियों में केदारनाथ जी ने स्पष्ट किया है कि चिड़िया उफनती हुई नदी के अंदर से भी अपनी चोंच के माध्यम से जल उठाकर अपनी क्षुधा शांत करती है और ऐसा करने में उसे तनिक भी भय नहीं होता है। पाठ 1, वह चिड़िया जो, पूरी पढ़ने के बाद आशा है कि आपको ज़रूर कुछ सहायता मिलेगी। और अगर आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया तो आप मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।